मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा और गौठान दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को 26 अक्टूबर यानी आज को गोवर्धन पूजा और गौठान के दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी है और साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि गोवर्धन पूजा लोक जीवन से जुड़ा त्योहार है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, इसे अन्नकूट के रूप में माना जाता है और साथ ही छत्तीसगढ़ में दिन गाय की पूजा की परंपरा रही है। साथ ही गाय को सजा धजा कर उनकी पूजा कर खिचड़ी खिलाई जाती है। गोवर्धन के रूप में अमूल्य चीजों के लिए श्रद्धा और आभार प्रकट किया जाता है। इसी के साथ मीडिया छत्तीसगढ़ की ओर से भी गोवर्धन पूजा और गौठान दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं हैं। रायपुर में ऐसा दिखा सूर्य ग्रहण, कटे हुए सेब जैसा नजर आया सूरज। करीब 2 घंटे तक ढका रहा था चांद। बता दें कि यहां पर दुनिया भर में मंगलवार को सूर्य ग्रहण देखा गया। रायपुर में भी साथ ही शाम के वक्त सूरज पर ग्रहण लगा नजर आया। इस खगोलीय घटना को लोगों ने अपने कैमरे पर कर लिया। ग्रहण के दौरान सूर्य पर चंद्रमा आया तो रोमांचित करने वाला दृश्य सामने आया। ग्रहण के दौरान सूर्य किसी कटे सेब की तरह दिख रहा था, जैसे महंगे मोबाइल या लैपटॉप के ब्रांड लोगों पर दिखता है। 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का नेता संभालेगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने गए हुए हैं। समारोह में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कई संगठन पदाधिकारी भी शामिल होने पहुंच रहे हैं। शपथ ग्रहण के साथ 24 साल बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी गांधी नेहरू परिवार के बाहर के किसी नेता के पास पहुंचेगी। मुख्यमंत्री सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार शाम 6 बजे हवाई जहाज से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली हवाई अड्डे से वे सीधे साथ ही पर दिल्ली की यहाँ पर सीधे सदन पर पहुंचेंगे। साथ ही जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का शपथ ग्रहण यहाँ पर समारोह बुधवार यानी आज को होगा। इसका आयोजन कांग्रेस के मुख्यालय पर किया जाएगा। इस समारोह में कांग्रेस की जो है निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, साथ ही पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित संगठन के शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं। राज्योत्सव का विरोध करेगा छत्तीसगढ़। आदिवासी समाज सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के घर के बाहर नगाड़ा बजाकर करेंगे प्रदर्शन। 32% आरक्षण खत्म होने का विरोध। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने राज्य उत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का विरोध करने का फैसला किया है। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक प्रस्तावित इस सरकारी आयोजन के विरोध में आदिवासी समाज के लोग सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के घर के बाहर नगाड़ा बजाकर प्रदर्शन करने वाले हैं। आदिवासी समाज की नाराजगी 32% आरक्षण खत्म हो जाने की वजह से है। नक्सलियों का कश्मीर डे थमे यात्री टोनी को पहिए 25 से 28 अक्टूबर तक किरंदुल नहीं जाएगी। किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर और एक्सप्रेसवे दंतेवाड़ा होगा अंतिम स्टॉपेज। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 27 अक्टूबर को माओवादी कश्मीर डे मनाए जाएंगे। इस दिन माओवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम न दे, इसके लिए साथ ही यात्रियों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। केके रेल लाइन पर चलने वाली किरंदुल विशाखा पैसेंजर और साथ ही एक्सप्रेसवे या ट्रेन में 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक किरंदुल नहीं जाएगी। दोनों ट्रेनों का अंतिम स्टॉपेज दंतेवाड़ा स्टेशन होगा। हालांकि मालगाड़ियों के किरंदुल के विशाखापट्टनम तक आवाजाही बरकरार रहेगी। सीएम भूपेश बघेल मुस्कुराते हुए खाए सोटे। गौरी गौरा की पूजा में पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने की खुशहाली की कामना। गांव की गलियों में पैदल घूमे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरी गौरा की पूजा के बाद अपने हाथों पर सोटे का प्रहार झेला। मुख्यमंत्री पाटन ब्लॉक के जंजगिरी और साथ ही कुम्हारी पहुंचे हुए थे। परंपरा के मुताबिक गौरी की पूजा के दिन सोटे का प्रहार सहने से अनिष्ट की आशंका खत्म हो जाती है और खुशहाली आती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश भर के लिए खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ में भी सन 2030 की तैयारी में जुटी कांग्रेस। ये 12 सीटें फिर जीतना उसकी बड़ी चुनौती। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ 1 साल बचा हुआ है। इससे दिखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएन पुनिया और साथ ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बस्तर मंथन के लिए जाने वाले हैं। पीएन पुनिया 27 अक्टूबर से 5 दिवसीय दौरे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इससे पहले पुनिया ने 2018 में हारी यहाँ पर 19 विधानसभा सीटों पर रिपोर्ट ले चुके हैं। इस लिहाजा से पुनिया के बस्तर
दौरे पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल इसी महीने यहाँ पर 9 अक्टूबर से पील पुनिया और साथ ही मोहन मरकाम बस्तर दौरा निर्धारित था, लेकिन इसे अज्ञात कारणों से स्थगित कर दिया गया था। अब फिर से बस्तर दौरे का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें बस्तर की 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की नजर रहेगी, क्योंकि बस्तर संभाग के सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इस जीत को 2023 में कांग्रेस सरकार बरकरार रखना चाहती है, इसलिए बस्तर की सीटों तैयार करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 2030 चुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश देने के लिए बस्तर जा रहे हैं। बस्तर में दिख सकता है चक्रवाती तूफान का चित्रंग का असर। अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना। चित्रंग चक्रवाती तूफान का असर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में देखने को मिल सकता है। इसके बाद उत्तर पूर्वी की ओर आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बाद 26 अक्टूबर यानी आज को उड़ीसा तट को स्पर्श करते हुए यहाँ पर पहुँचने की संभावना है, जिसके चलते चक्रवाती तूफान चित्रंग के कारण बस्तर में 26 अक्टूबर को सुबह से और साथ ही यहाँ पर 27 अक्टूबर शाम तक बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बताई गई है। अब 28 अक्टूबर तक चलेगी मेडिकल काउंसलिंग। गलतियां सुधारने के लिए फिर से खोली जाएगी वेबसाइट। शिकायत सुनने के लिए अलग से सेल। छत्तीसगढ़ में मेडिकल काउंसलिंग में पंजीयन और गलती सुधार तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया 28 अक्टूबर की शाम तक जारी रह सकती है। स्वास्थ्य सचिव आर प्रसन्नता की अध्यक्षता पर काउंसलिंग कमेटी की बैठक के बाद इसका आदेश जारी किया गया। इस प्रक्रिया के तहत एमडी और एमएस और साथ ही एमबीए बीएस के चलते बीडीएस नर्सिंग और पीपीटी का पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीयन हो रहा है। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि कुछ विद्यार्थियों ने आवेदन करते समय यहाँ पर गलतियों को सुधारने के लिए एडिट ऑप्शन की मांग की गई थी। साथ ही काउंसलिंग समिति की बैठक में फैसला लेते हुए साथ ही आवेदन की कुछ गलतियों को सुधारने के लिए एडिट करने का एक मौका दिया जाएगा, साथ ही जिससे विद्यार्थियों को सुधारने का मौका दिया जाएगा। इसी के साथ वहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर पंजीयन की अंतिम तिथियों को 28 अक्टूबर 6:30 तक शाम तक बढ़ा दिया गया है। महिला नक्सली उंगी मंडावी मारी गई। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में हुई थी घायल। नक्सलियों ने जारी किया पर्चा। कांकेर नारायणपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में घायल महिला नक्सली उंगी मंडावी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसको लेकर नक्सलियों ने एक पर्चा जारी किया है। 15 अक्टूबर को नारायणपुर में डीआरजी के साथ देवांगगांव हुचड़ी पर नक्सली की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें महिला नक्सली उंगी मंडावी बुरी तरह से घायल हो गई थी। ऐसे में नक्सली घायल महिला नक्सलियों को अपने साथ ले गए थे, लेकिन अब उन्होंने उसके बारे में मरे जाने की खबर पर्चे के जरिए दी गई है। जानकारी मिल रही कि महिला नक्सली की मौत मुठभेड़ में 3 से 4 दिन के बाद हो गई थी, लेकिन अब नक्सलियों ने पर्चा जारी किया है। पर्चे में नक्सलियों ने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार लाखों जनता को विस्थापित कर रावघाट खदान खोल रही है। इसके विरोध में चल रहे आदिवासी अभियान को दबाने के लिए फर्जी मुठभेड़ों के जरिए आम जनता की हत्या की जा रही है। ऐसे में नक्सलियों ने पर्चे में लिखा है कि 15 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे नारायणपुर के डीआरजी और देवांगगांव के हुचड़ी जंगल में हमारे PLGA सदस्य पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस फायरिंग में हमारी सदस्य उंगी गंभीर रूप से घायल हो गई और साथ ही बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई है। बस्तर में टमाटर की फसलें हुई खराब। किसानों ने दवा कंपनी के खिलाफ की शिकायत। मानसून विदा होने के बाद चक्रवात की वजह से बस्तर में हो रही बारिश के चलते यहां पर किसान परेशान है और उनके फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सोनारपाल इलाके पर दवा के छिड़काव से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। इसके इलाके में लगभग 25 से अधिक किसानों के टमाटर पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद हो गई है, जिससे बस्तर बाजार में टमाटर की आवक कम होने से इसके दाम पर तेजी से बढ़ चुकी है। दरअसल बता दें कि किसानों ने अपने टमाटर के पौधे पर कुछ यहाँ पर विकृति दे बायर कंपनी के नेटिको दवा का छिड़काव किया था, जिसके बाद दवा उनके लिए जहर बन गई। टमाटर खड़ी फसलें रातों रात तबाह हो गई। लगभग 25 किसानों को अपने टमाटर के पौधे पर दवा के छिड़काव से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसानों ने भानपुरी थाना में बायर कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ लिखित से शिकायत दर्ज कराई है। संबंधित फर्म के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है। यूपीएससी की फ्री कोचिंग का मौका पूरा होगा। छत्तीसगढ़ के यूथ का आईएएस आईपीएस बनने का सपना। दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट से मिलेगी गाइडलाइंस। यूपीएस के जरिए सिविल सर्विस के करियर बनाने का सपना लाखों यूथ देखते हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिल रहा है इस सपने को पूरा करने का। ऐसे में देश की बेहद प्रतिष्ठित मानी जाने वाली इस परीक्षा को क्रैक करना सभी के बस की बात नहीं होती। ऐसे में साथ ही विषय को गाइडलाइंस के साथ इसी परीक्षा में कामयाबी हासिल करने में मदद मिलती है। अब प्रदेश के यूथ को इस परीक्षा के लिए काबिल बनाने के लिए
योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही प्रदेश के जरूरतमंद युवा राज्य युवा उत्थान योजना के जरिए गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। अभी इस स्कीम के लिए सिलेक्शन के जरिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। साथ ही सिलेक्टेड युवाओं को मौका मिलेगा नई दिल्ली में रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर सकेगा। साथ ही प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 50 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसके अनुसूचित जाति के 50% और साथ ही अनुसूचित जाति के लिए 30% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20% अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ग में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.tribal.cg.government इन पर जानकारी ली जा सकती है या कैंडिडेट को परीक्षा से संबंधित परीक्षा केंद्र, परीक्षा परिणाम भी जानकारी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में विदेशी स्टूडेंट की दिवाली, साड़ी पहनकर हाथों में लगाई मेहंदी, रंगोली और पकवान भी खाए, भारतीय दोस्त के बुलावे पर पहुंची। साथ ही सारंगढ़ भिलाई जिले में विदेशी छात्राएं भी दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए पहुंची। साथ ही उन्होंने देखा कि साथ ही ब्रह्मकेला ब्लॉक के ग्राम साथी गोबर सिंघा के लोग भी बेहद खुश नजर आए। अपनी धरती पर विदेशी नागरिकों को भारतीय परंपरा के साथ दिवाली मनाते देख उन्होंने अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस किया। दरअसल सोमवार को दिवाली के दिन रायपुर की कलिंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 24 वर्षीय पवाला लिसोते अपने इंडियन दोस्त सुप्रभा के घर मेहमान के रूप में पहुंची हुई थी। साथ ही पवाला साउथ अफ्रीका की रहने वाली है। छत्तीसगढ़ में 300 से अधिक मकानों पर चलेगा बुलडोजर, झोपड़पट्टियों को तोड़कर रेलवे बनाएगी सड़क, लोगों को जारी किया नोटिस। बिलासपुर रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए रेलवे प्रशासन 300 से अधिक शहरवासियों को नोटिस जारी किया है। दरअसल रेलवे ने इस इलाके से सड़क चौड़ीकरण कराने की योजना बनाई है। यह काम आने वाले कुछ दिनों पर शुरू करने वाला है। यही वजह कि रेलवे ने अवैध कब्जा कर रहे लोगों को नोटिस दिया है। इधर स्थानीय नागरिकों ने रेलवे प्रशासन की बेदखली कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। डीएलएड पूरक व अवसर परीक्षा की समय सारणी जारी, दिसंबर में इस तारीख से शुरू होंगे एग्जाम। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पूरक एवं अवसर परीक्षा, डिप्लोमा एंड साथ ही एलिमेंट्री एग्जीक्यूशन प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की समय सारणी जारी कर दी है। परीक्षा अवधि 5 दिसंबर से 22 दिसंबर तक परीक्षा का समय सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा। विस्तृत समय सारणी मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। रेलवे हुई पूरी तरह से पेपरलेस, 1 नवंबर से ट्रैक पर आएगा ई ऑफिस। बता दी कि भारतीय रेलवे ने अपने कामकाज को धीरे धीरे पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया है। रेलवे ने अपना पत्र व्यवहार भी साथ ही ई ऑफिसर प्लेटफॉर्म पर ई फाइलिंग के जरिए करेगा। रेल बोर्ड के एडवाइजर साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी ने सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधक को इसका प्लान सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश के अनुसार 1 नवंबर 2022 के बाद रेलवे की सेंट्रल रजिस्ट्री में भौतिक पत्र और साथ ही फाइलें मंजूर नहीं की जाएगी। फिलहाल इंडियन और साथ ही यहाँ पर विजिलेंस डिपार्टमेंट को इसे छूट दी गई है। थानेदार ने कांस्टेबल को लात घूसे और चप्पल से पीटा, बात नहीं मानने पर बेरहमी से पीटा। ग्रामीण बोले हाथकड़ी पहनाकर आरोपी बनाने की दी धमकी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एक थाना प्रभारी ने कांस्टेबल की लात घूसों और चप्पल से पिटाई की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब सामने आया। टीआई ने पूरे गांव वालों के सामने कांस्टेबल को बेरहमी से मारा है। फिलहाल अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाई कि पिटाई किस वजह से की गई, लेकिन जिस तरह से गाँव वालों ने बताया कि किसी बात को लेकर कांस्टेबल ने टीआई की बात नहीं मानी, जिस पर बौखलाए थानेदार ने उसे पीट डाला। मामला गोलापल्ली थाना क्षेत्र का है। आदिवासी नेता की भयानक मौत, भालू ने सिर का किया चिथड़ा, काट डाले पैर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक बार फिर से भालू ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। 3 भालू ने मिलकर एक आदिवासी नेता की हत्या कर दी है। भालू ने उनके माथे को नोच लिया और पैरों को काट डाला है। आदिवासी नेता अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल ले गया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस और साथ ही वन विभाग की टीम ने शव को बरामद करने के साथ साथ उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ में होगी धान की खरीदी, किसानों के लिए होगा बड़ा मौका। दिवाली के पर्व के बाद धान के कटोरे, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीदने की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में धान खरीदी की उत्सव की तैयारी जारी है। दीपावली पर्व के बाद 26 अक्टूबर यानी आज से खरीदी का ट्रायल शुरू होगा, जो कि 28 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान यहां पर दिखाई देने वाली कमी को वास्तविक खरीदी से पूर्व दूर किया जाना है। ऐसे में धान खरीदी के लिए साथ यहां पर करीब 5,50,000 गठान बरदानों की आवश्यकता होगी। मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक केवल 1,43,000 बरदाना ही छत्तीसगढ़ सरकार को मिल पाया है। वन भूमि में कब्जा को लेकर 2 गांव में विवाद, 100 एकड़ जमीन और उसमें उगाए धान से जुड़ा मामला।
धमतरी जिले से बड़ी खबर, जहां पर वन विभाग द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं करने के कारण जिले में वन भूमि पर अवैध कब्जा का सिलसिला बदस्तूर जारी है। साथ ही वहां पर अवैध कब्जा को लेकर ग्रामीण में विवाद हो रहा है। कुछ ऐसा ही मामला ग्राम रामपुर का है, जहां के 30 लोगों ने लसूनवाही में करीब 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा करने वाले सालों से धान का फसल लगाते आ रहे हैं। अब फसल पर पक जाने के बाद उसे काटने के लिए विवाद शुरू हो गया है। साथ ही उस जमीन पर जो है ग्राम बरारी के लोग अपना दावा कर रहे हैं। ऐसे में रामपुर के लोग साथ ही वन अधिकार पट्टा देने की मांग शासन प्रशासन से कर रहे हैं। मैग्रोटो माल में लगी भीषण आग, माल में थे हजारों लोग। बता दें कि यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के न्यायधानी से, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में साथ ही स्थित मैग्नेटो मॉल पर भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि माल के तीसरे मॉल में फूड प्लाजा में आग लगी है। आग लगने में अफरा तफरी का माहौल था। साथ ही मिली जानकारी के मुताबिक मॉल में हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी थी। दिवाली के दूसरे दिन खरीदारी करने लोग पहुंचे हुए थे। माल में धुआं भर गया। दमकल की गाड़ियों के मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। हाथियों के झुंड से गांव में दहशत का माहौल, वन विभाग में जारी हुआ अलर्ट। जिला कवर्धा के अंदर आने वाले पंडरिया ब्लॉक जंगल में 7 हाथियों के आने से आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन यहां पर गांव के लोगों में हाथियों का कहर साफ दिख रहा है। कवर्धा में स्थित कोदवा, गोडान और मझौली में रमनसन कपाट से लगे पहाड़ में हाथियों को झुंड को देखा गया है, जिसके बाद वन विभाग ने गाँव में रहने वाले लोगों से जंगल की ओर न जाने की अपील की गई है। वन विभाग ने अपील के साथ साथ अधिकाधिक नोटिस जारी की गई है, जिसमें हाथियों के आवागमन को लेकर अलर्ट को मेंशन में किया गया है। गूगल की मनमानी पर नकेल भारती ने फिर लगाया 936 करोड़ रुपए का जुर्माना। साथ ही यहाँ पर सर्च इंजन गूगल की मनमानी रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने एक बार फिर से जुर्माना लगाया है। प्ले स्टोर नीतियों ने अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर 936 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अक्टूबर माह में दूसरी बार है जब गूगल पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी साथ ही CCI की ओर से करीब 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इस तरह यहाँ पर गूगल में महीने भर भी साथ ही 2300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों आज का कौन सा न्यूज आप सभी को बेस्ट लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की छत्तीसगढ़ की डेली नॉन स्टॉप खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथी मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।